स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाले है झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट का। झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट जो है महरेल स्टेशन और झंझारपुर जंक्शन के बीच में पड़ता है। झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट से झंझारपुर जंक्शन जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है और झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट से महरेल स्टेशन की दूरी जो है लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस लाइन में जो है काफ़ी तेज़ प्रगति से काम चल रहा है। अभी हम आपको झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट की कुछ फुटेज दिखा रहे हैं। यहाँ पे नया स्टेशन भवन और पुराना स्टेशन भवन है, जो कि नया स्टेशन भवन से काफ़ी नीचे हो चुका है पुराना स्टेशन भवन। और काफ़ी ऐसा लगता है कि पहाड़ पे जो है यह स्टेशन बनाया गया है झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट। और ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाया गया है और इस पर जो है कंक्रीट कर दिया गया है, सेटिंग लगा हुआ है। और कुछ दिन के बाद जो है यह सीढ़ियाँ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस स्टेशन पर जो है काफ़ी दिन पहले जो है सील पर आ चुका है। और इस लाइन में जहाँ जहाँ पर सील पर की ज़रूरत है वहाँ पे सील पर आ रहा है ट्रक से। और कुछ ही दिनों के बाद जो है सील पर लगाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है इस पर रेल बिछाया जाएगा। कुछ इस तरह से बनाया गया है झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट को। यह हॉल्ट जो है काफ़ी छोटा है, झंझारपुर जंक्शन काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है। और यहाँ पे इस स्टेशन पर जो है टिकट कटाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाया जाएगा। और काफ़ी प्रगति पे है यहाँ पे काम। और कुछ कामगार जो है वो अभी ब्रेक लिया हुआ है। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे बारिश हो चुका था, जिनकी वजह से यहाँ पे काम अभी रुका हुआ है। और जैसा कि अच्छा दिन आएगा तो यहाँ पे फिर से काम शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है। हम आपको नया स्टेशन भवन के ऊपर से दिखा रहे हैं। और यह स्टेशन जो है काफ़ी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे स्टील शेड का काम किया जाएगा और ढलाई का काम किया जाएगा और टाइल्स लगाने का काम भी किया जाएगा। यहाँ पर जो है ज़्यादा काम बचा नहीं है और यहाँ पे काफ़ी काम जो है वो बहुत पहले हो चुका है। और कुछ दिन के बाद जो है इस पर स्टील शेड का काम भी किया जाएगा और पटरियाँ वगैरह सब जो है वो जल्द ही इस लाइन में जो है वो लगाया जाएगा। और मालगाड़ी भी इस लाइन में जल्द ही पहुँच जाएगा। फिर से मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।